स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे YouTube चैनल ग्लोबल लर्निंग फंडा में। तो आज हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमिति के सूत्र। तो चलिए त्रिकोणमिति के सूत्र को सीखने से पहले हम लोग आपको समझा देते हैं कि त्रिकोणमिति का सूत्र हम लोग साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा को हम लोग कैसे इसका निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, आइए चलिए त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई। ठीक है, इसको हम ए मान ले रहे हैं, इसको हम लोग बी मान ले रहे हैं, इसको हम लोग सी मान ले रहे हैं। तो ए से बी जो है ये इसको हम लोग कहते हैं लंब। लंब इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो जिसको कि हम लोग पी से डिनोट करते हैं। अब जो बी से सी है ये हो गया हमारा आधार, इसको हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। वैसे ही जो ये त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। और आपको पता है कि समकोण त्रिभुज का जो एक कोण रहता है वो 90 डिग्री का रहता है। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका मान है आपका 90 डिग्री। और समकोण त्रिभुज के पास की भुजा जो है ये, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण, जिसको कि हम लोग एच से डिनोट करते हैं। एच को हम लोग हाइपोटेनियस भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो आइए इससे अब हम लोग निकाल लेंगे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कॉस थीटा का, सेक थीटा का, टेन थीटा का और कॉट थीटा का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। तो साइन थीटा से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए साइन थीटा को हम लोग कैसे निकालते हैं। साइन थीटा जो होता है वो उसका मान होता है आपका लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें आपका क्या है, लंब है आपका ए बी, तो लंब हो गया आपका ए बी, और आधार ये बी से सी, तो इसका सूत्र हो जाता है आपका लंब लंब बटा कर्ण, जिसको कि हम लोग लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, तो P बाय एच इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण P बाय एच। ठीक है, वैसे ही अब क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है तो वो जस्ट साइन थीटा का अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो साइन थीटा का मान क्या है हमारा, लंब बटा कर्ण है, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो हम लोग यहाँ पे सीधा कर्ण बटा लंब कर देंगे। अगर आप एक याद रखते हो साइन थीटा तो उससे ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा हो गया आपका कर्ण बटा लंब। तो यहाँ भी आइए, तो कर्ण का मतलब एच ऊपर में, तो एच दिया हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर यहाँ, यही हो गया कोसेक थीटा का। वैसे ही अब हम लोग निकाल लेंगे कॉस थीटा का मान। ये जो कोण कहलाता है, ये जो कोण ये त्रिभुज में ये थीटा होता है। ठीक है, आइए अब वैसे ही हम लोग कॉस थीटा का याद रख लेंगे, तो हमारा सेक थीटा उससे निकल जाएगा। मतलब कॉस थीटा का उल्टा ही होता है सेक थीटा। जैसे साइन थीटा का उल्टा था कोसेक थीटा, वैसे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा का देखिए, कॉस थीटा का हो गया आपका आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार का होता है, आधार को हम लोग डिनोट करते हैं बी से, तो बी, कर्ण को हम लोग करते हैं एच से, तो बी बटा एच, यही हो गया इसका फार्मूला। तो इसका ही उल्टा हो गया हमारा सेक थीटा। तो सेक थीटा हो गया हमारा कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो कर्ण हो गया हमारा एच,
और यहाँ बी है तो ये बी। वैसे ही अब हम लोग टेन थीटा का मान निकाल लेंगे। तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, टेन थीटा का मान हम लोग का होता है आपका लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का अगर हमको मान निकाल लेते हैं तो उसी का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। मतलब इसमें आपको टोटल 3 का याद रखना होगा, और ये इसको समझ गए त्रिभुज को तो फिर वो भी आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए टेन थीटा का मान होता है आपका लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ हम दे दिए बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार हो गया आपका, लंब का मतलब होता है P, ठीक है, आधार का मतलब होता है B। ठीक, अब देखिए यहाँ पे तो कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।